हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 फाइल्स बना ली हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी मैंने इन फाइल्स में कुछ भी नहीं लिखा है। HTML की फाइल के साथ मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट को और अपनी CSS को कर लिया है लिंक। अब मैं एक काम ये करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ H1 और H1 में मैं लिख देती हूँ कॉल बैक कोडिंग। इसके बाद इसको हम अपने ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक बटन और बटन के अंदर मैं लिख देती हूँ चेंज कलर। बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कॉल बैक कोडिंग का जो कलर है वो चेंज हो जाए। अभी बाय डिफॉल्ट इसका कलर ब्लैक है, अब चेंज होके लेट्स से रेड हो जाए, पिंक हो जाए, जो भी कलर मैं अप्लाई करना चाहूँ। मैं अपने कोड पे वापस आऊँगी। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है इस H1 का, तो इस H1 को मुझे गेट करना पड़ेगा। अब एलिमेंट्स को हम कैसे गेट करते हैं, सेट करते हैं, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे जल्दी से कोई आईडी दे देती हूँ और इस आईडी को मैं कर देती हूँ H1। अपनी जावास्क्रिप्ट पे आएंगे और इसको जल्दी से हम गेट कर लेंगे। ओके, सो मैंने H1 को यहाँ पे गेट कर लिया। एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे कंसोल करके एक बार चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो H1 प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं। यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो H1 जावास्क्रिप्ट में गेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। लेकिन मुझे कलर कब चेंज करना है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट अप्लाई करूँगी ऑन क्लिक का और अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देती हूँ लेट्स से चेंज कलर। अब मैं इसको कॉपी करूँगी और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाके जल्दी से एक फंक्शन बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन और चेंज कलर के नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मुझे इस फंक्शन में क्या करना है, मुझे इस H1 का कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा H1 डॉट, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल। और अब हम बात करें कलर की, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर। लेट्स से मैं इसका कलर कर देती हूँ रेड। वापस अपने ब्राउजर पे आएंगे, इसको मैंने रेंडर किया और अब जैसे ही मैं इस चेंज कलर पे क्लिक करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास कॉल बैक कोडिंग का कलर जो है वो चेंज हो गया है। सो इस तरह हम कोई भी स्टाइलिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमने सिर्फ कलर चेंज किया है, हम इसके अलावा और भी स्टाइलिंग्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक काम ये करते हैं कि हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे आके लिखा एक इमेज का टैग और इसमें हम जल्दी से कोई इमेज अटैच कर लेते हैं। गूगल पे जाके हम लिखेंगे कंप्यूटर इमेज और मेरे पास यहाँ पे जो भी एक अच्छी सी इमेज आएगी वो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। मैंने इस इमेज को किया कॉपी और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। अब इसको अपने ब्राउजर पे जल्दी से चेक करेंगे। मैंने इसको रेंडर किया तो मेरे पास ये इमेज कुछ इस तरीके से शो हो रही है। अपने कोड पे वापस आएंगे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक बटन और इस बटन पे मैंने लिख दिया हाइड। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये इमेज जो है वो गायब हो जाए, ये मेरे पास शो ना हो। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमेज को गेट करना पड़ेगा और बटन पे ऑन क्लिक का इवेंट अप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन क्लिक और इस पे मैं लिख देती हूँ हाइड। हाइड का कोई फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है। ओके, इमेज गेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दे दी माई इमेज। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल में आएंगे और यहाँ पे जो है एक काम मैं ये करती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो H1 वाली लाइन लिखी है इसी को कॉपी पेस्ट करूँगी और यहाँ पे अब मैं गेट करने वाली हूँ इमेज और आईडी है मेरे पास माई इमेज। मैंने इमेज को कर लिया गेट, इसको मैं करती हूँ कमेंट और अब मैं बनाऊँगी एक फंक्शन। मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन है मेरा हाइड। हाइड बनाने के बाद मुझे क्या करना था कि मेरे पास जो इमेज है वो शो ना हो, तो मैंने कहा इमेज में स्टाइलिंग अप्लाई कर दो और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्प्ले और डिस्प्ले के आगे हम लिख देंगे नन। डिस्प्ले नन हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो इमेज खुद ही हाइड हो जाएगी। इसको चेक करते हैं कि हमारे पास सही वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने जैसे ही हाइड पे आके क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास जो है वो इमेज यहाँ से गायब हो चुकी है। ओके, एक लास्ट चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी जो CSS है ये हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में। अब होता ये है कि जब हम पहले कोड करते थे तो हम HTML की फ़ाइल में सिर्फ HTML लिखते थे और CSS की अपनी फ़ाइल होती थी जिसके अंदर हम सारी CSS लिख रहे होते थे। जब हमने CSS को डिस्कस किया था, जब हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था, तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो एक इंटरनल CSS भी होती है जो हमारे पास HTML की फ़ाइल के अंदर ही लिखी जाती है स्टाइल के टैग के साथ। लेकिन हमने ये देखा था कि वो हमारे पास गुड प्रैक्टिस नहीं होती है। HTML की फ़ाइल में सिर्फ HTML का कोड होना चाहिए, CSS की फ़ाइल में उसका अपना कोड होगा और जावास्क्रिप्ट में उसका अपना कोड होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बेसिकली CSS अप्लाई करें। लेट्स से कि अगर कोई ये चाहता है कि वो इस तरीके से CSS अप्लाई ना करे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मे बी कि आपके पास जो है वो काफ़ी सारा काम हो इस तरीके का CSS का, तो उससे आपकी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो भर जाए और कोड जो है वो मैसी हो जाए। तो आप ये चाहते हैं कि CSS का जितना भी काम है वो हमारे पास CSS की फ़ाइल में ही हो, बस यहाँ पे जो है सिर्फ हम चेंजेस करने के लिए इन फंक्शंस को कॉल करें। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके चलती हूँ। इसको मैं कर रही हूँ कमेंट। अब मुझे क्या करना है, मैं वापस यहाँ पे आऊँगी और मैं यहाँ पे क्लास बनाऊँगी हाइड के नाम से। नेम हम कुछ भी रख सकते हैं।
मैंने यहाँ पे हाइड रख दिया और मैंने कर दिया डिस्प्ले नन। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस इमेज पे आके ये क्लास देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइड, राइट। अब अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करेंगे, मैंने इसे रेंडर किया और मेरे पास अब ये इमेज शो ही नहीं हो रही। अभी मैंने क्लिक भी नहीं किया लेकिन ये इमेज शो नहीं हो रही। इसलिए शो नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इस पर स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है डिस्प्ले नन। अगर मैं इसको कमेंट करूँ और अब अगर हम इसको चेक करें तो यू कैन सी कि मेरे पास इमेज शो हो रही है। इसका मतलब कि हमें ये करना है कि हम किसी तरीके से ये क्लास जो है ये अप्लाई कर दें अपनी इस इमेज पे ऑन क्लिक के ऊपर। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब हम वापस आएंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड पे और अब मैंने इस फंक्शन के अंदर आगे क्या किया, मैंने कहा जो इमेज हमारे पास है उसकी जो क्लास है, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, उसकी क्लास हम कर देंगे हाइड। अब अपने ब्राउज़र पे आके इसको चेक करेंगे, फिलहाल ये इमेज शो हो रही है। जैसे ही मैंने हाइड पे क्लिक किया यू कैन सी कि मेरे पास इमेज जो है वो यहाँ से हो गई हाइड। इस बार तो मैंने कोई भी यहाँ पे CSS नहीं लिखी थी। बेसिकली हुआ ये कि यहाँ पे जब हमारे पास इमेज शो हो रही थी और हमने हाइड पे किया क्लिक, तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ। जब फंक्शन कॉल हुआ तो उसने कहा कि इमेज की जो क्लास है उसमें ऐड कर दो हाइड, और जैसे ही हाइड अप्लाई हुई तो यहाँ से जो है वो उसकी CSS भी अप्लाई हो गई। हम इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से कि मैंने यहाँ पे आके लिखा console.log और मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया इमेज को, और इसको ही हम एक बार ऊपर भी कंसोल करके देखेंगे। अब मैं इसको करती हूँ रेंडर। फिलहाल हमारे पास इमेज कुछ इस तरीके से शो हो रही है, इमेज का टैग कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्लास अप्लाई हो चुकी है हाइड की, और जैसे ही क्लास अप्लाई हुई है तो वैसे ही हमारे पास जो इमेज है वो हाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम जो है वो CSS को अप्लाई कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.